हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह वृषभ लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश करते हैं प्रारंभ। सूर्य जो है इस कुंडली में माता भूमि भवन के स्वामी हैं और सप्तम भाव में विराजमान है। परंतु यहाँ देखिए सूर्य केतु के साथ विराजमान है और राहु की दृष्टि, तो जिसके कारण सूर्य पीड़ित हो रहे हैं। तो पत्नी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब होता है, पत्नी से मतभेद भी होता है। और माता भूमि भवन के स्वामी हैं तो माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई परेशानियों का सामना करना। ऐसे व्यक्ति को सूर्य की जब भी या उसको राहु और केतु पीड़ित कर रहे हैं तो इसकी दशा अंतरदशा में भूमि भवन से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए, या विवाह भी इस समय नहीं करना चाहिए जब सूर्य या केतु या राहु की अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही है। आप तो सूर्य के पीड़ित होने के कारण माता भूमि भवन पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सूर्य यहाँ से लग्न में दृष्टि डालते हैं तो कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में प्राप्त होती है। परंतु सूर्य तो खुद ही पीड़ित हैं और कमजोर भी हैं, तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी और दसम भाव में विराजमान है, किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। और एक बात कि चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह भी नहीं है, किसी की दृष्टि भी नहीं है, तो इसको एक तरह से केमद्रुम योग भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे योग में ऐसे व्यक्ति की उन्नति सही प्रकार से जीवन में नहीं हो पाती है, खूब ऊंचा बढ़कर भी फिर नीचे आ जाते हैं। तो फलादेश के अनुसार तो यहाँ यह होगा कि पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने रोजगार के लिए भ्रमण करना पड़ता है, मतलब कि चंद्रमा क्या होता है, बहुत फास्ट चलने वाले ग्रह, दसम भाव में बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे रोजगार करते हैं जिससे इनको टूर करना पड़े या घूम घूम के कार्य करना पड़े। मंगल जो है इस कुंडली में पत्नी के स्वामी है, व्यय भाव के स्वामी है, और यह षष्ठ भाव में देखिए विराजमान हो, तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, लेकिन पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कमी एवं परेशानी होती है, पत्नी के स्वास्थ्य में भी। और यहां से मंगल नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है, का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। और यहाँ से मंगल द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है, खर्च अधिक रहता है। परंतु मंगल यहाँ पर अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं और पीड़ित भी नहीं है, द्वादश भाव भी पीड़ित नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति सही जगह पर अपना खर्च करते हैं। और लग्न में दृष्टि के कारण ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, हिम्मती, निडर होते हैं, मेहनती होते हैं, परंतु स्वभाव उग्र होता है और स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ परेशानी भी होती है उसके साथ। यहाँ आपको मंगल का रत्न वगैरह नहीं धारण करना है, मंत्र जाप करना है, और मंगल से संबंधित जो उपाय बताए गए वह उपाय भी आपको। बुध इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी, और अष्टम भाव में चले गए। आयु में तो वृद्धि होगी, परंतु धन कुटुंब विद्या बुद्धि संतान के सुख में कमी एवं परेशानी होगी। और यहाँ से बुध जो है स्व राशि में देख रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण श्रेष्ठ लाभ तो नहीं होगा। तो बुद्ध को आपको प्रबल करना चाहिए जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी होते हैं और आयु के स्वामी होते हैं। और गुरु देखिए तृतीय भाव में उच्च राशि में विराजमान है, यहाँ विराजमान होने से पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ से गुरु सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। जैसा कि हमने देखा कि शनि सूर्य जो है राहु केतु से सप्तम भाव में पीड़ित हो गए, सप्तमी भी षष्ठ भाव में चले गए, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी का योग होता है। परंतु गुरु यहाँ दृष्टि डालकर उसमें अच्छा मतलब योग बना रहे हैं। और यहाँ से जो गुरु नवम भाव में दृष्टि डालते हैं तो भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं। और स्वरास्ते में दृष्टि डालने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति को अचानक लाभ भी प्राप्त होता है। परंतु गुरु अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं,
तो एक तरह से आकारक भी होते हैं, तो इनका रत्न न धारण करें, लेकिन मंत्र जाप अवश्य आपको करना चाहिए। शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और यह भी षष्ठ भाव में चले गए, लेकिन ये स्वराशि में है। और एक बात और है कि शुक्र को षष्ठ भाव में निष्फल माना जाता है। फल का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी फल प्राप्त नहीं हो। और शुक्र जो होते हैं वैवाहिक जीवन के कारक भी होते हैं। तो मंगल जो विवाह के स्वामी थे वो भी षष्ठ में चले गए, विवाह के कारक और लग्नेश शुक्र के षष्ठ भाव में चले गए। तो ऐसे में पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख परेशानी होती है और शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। वह राशि में है परंतु षष्ठ भाव में चले गए, तो यहाँ शुक्र को आपको मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त हो सके। शनि इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, दसम भाव और नवम भाव के स्वामी हैं। और शनि यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है। तो द्वितीय भाव में विराजमान होने से धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। परंतु यहाँ चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो शनि यहाँ पे विराजमान है, वहाँ के लिए तो अच्छा फल दे रहे हैं, यहाँ भी अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में दृष्टि डालकर थोड़ी परेशानी का योग बना रहे हैं। और शनि यहाँ देखिए 2 अंश के हैं, कमजोर हैं। तो शनि का मंत्र जाप करें, उसके साथ साथ आपको उपाय भी करना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव को वह पीड़ित कर रहे हैं। राहु इस कुंडली में देखिए लग्न में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति जो संघर्षशील, मेहनती, परिश्रमी होते हैं और जो भी कार्य मन में ठान लेते हैं उसको प्राप्त करने की मतलब भरपूर कोशिश करते हैं कि कैसे भी हमें क्या चीज़ प्राप्त हो। और यहाँ से जब पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख भी प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने क्या बताया कि विद्या बुद्धि संतान के स्वामी यहाँ चले गए तो उनकी कमी होती है, लेकिन राहु उस कमी को पूरा कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बुद्ध को हमें ठीक नहीं करना है, क्योंकि फिर जब बुद्ध का समय आएगा तो परेशानी भी होगी। तो पंचम भाव में दृष्टि डालकर विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यही राहु जब सप्तम भाव में सूर्य पर दृष्टि डालते हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन एवं परेशानी होती है, मतभेद होता है, विवाह में भी बहुत ज़्यादा विलंब होता है। नवम भाव में दृष्टि डालने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है। और केतु यहाँ सप्तम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब होता है, मतभेद भी होता है और ऐसे व्यक्ति को यूरिन से संबंधित भी बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ऐसा कुछ भी हो तो पहले ही किसी अच्छे योग्य डॉक्टर से आप अपना इलाज कराएं। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, लग्न में दृष्टि के कारण कठिनाइयों के साथ जीवन उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। और स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का उग्र होता है, क्योंकि केतु में भी मंगल के ही गुण होते हैं। मंगल वहाँ देख ही रहे हैं लग्न पर, केतु भी देख रहे हैं, तो इससे संबंधित दान उपाय करना चाहिए। और यहाँ देखिए तृतीय भाव में चंद्रमा के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाई एवं बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु पराक्रम में वृद्धि भी होती है। तो इस प्रकार आपने सही फलादेश देखा ग्रहों का कि किस प्रकार लाभ हानि देते हैं, और आपकी कुंडली में तो संपूर्ण फलादेश उपाय बताए गए हैं, उसे देखकर उपाय करें। नहीं समझ में आती है तो और भी आप चर्चा करें। हरि ओम तत्सत।